हराया तो इंडिया ने यूएसए को है, लेकिन जीत पाकिस्तान की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान को 4 कंडीशंस पूरी करनी थी इन ऑर्डर टू क्वालिफाई टू द नेक्स्ट स्टेज, और उनमें से 2 पूरी हो चुकी है। पहले ये थी कि पाकिस्तान कनाडा को हराए, और दूसरी ये थी कि इंडिया यूएसए को कॉम्प्रिहेंसिवली हराए। कॉम्प्रिहेंसिवली तो शायद वो नहीं हरा सके, बट स्टिल दे हैव मैनेज टू डिफीट देम, और जो उनका नेट रन रेट है वो भी इतना डैमेज नहीं हुआ, बट स्टिल अ विन इज़ अ विन। और अब हमारी 2 कंडीशंस रह गई हैं, जिनमें से एक ये है कि पाकिस्तान आयरलैंड को हराए और फिर आयरलैंड यूएसए को हराए। एज़ यू ऑल नो, पाकिस्तान की यही हिस्ट्री रही है, हमेशा से टूर्नामेंट्स में हम लोग वी ऑलवेज एंड अप रिलाइंग ऑन अदर टीम्स, और इस दफ़ा भी हम अब पहले इंडिया पे रिलाई कर रहे थे, अब आयरलैंड पे रिलाई कर रहे हैं कि वो हमें हेल्प करें आगे एडवांस करने के लिए। और आई थिंक अब मेरे जैसे एक फ़ैन के लिए, पाकिस्तान के फ़ैन के लिए आज इंडिया की जीत होना एक खुशखबरी है, जो कि एक बड़ी रेयर अकरेंस होती है। बट वी आर थैंकफुल टू आवर नेबर्स के उन्होंने आज मैच जीता, एंड दे हैव केप्ट आवर होप्स अलाइव। और बहुत ही अच्छे तरीके से दे वॉन द टॉस, और शुरू में अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, ही गॉट 4 विकेट्स एंड ऑल्सो इन द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, और हार्दिक पांड्या सपोर्टेड हिम वेल थ्रू आउट द इनिंग्स। बट न्यूयॉर्क की पिच, जैसे कि आप सब ने देखा है, बहुत ही टू पेस्ड है, और बॉलर्स के लिए तो बहुत अच्छा साया ऑफ रिलीफ है, बट बैटर्स के लिए इट हैज़ बिन अ टोटल ग्रेवयार्ड। और इसी वजह से यूएसए could only score 110 runs, बट सेकेंड इनिंग्स जब शुरू हुई तो दे मेड श्योर कि इंडिया के लिए रन्स करना मुश्किल हो, और विराट कोहली और रोहित जैसे बड़े बैट्समैन को उन्होंने आउट कर दिया। नेट्रोवल्कर ने once again bowled, he bowled really well and got Virat Kohli out, King Kohli out for a golden duck. Like, that is a big achievement, an achievement that he would be telling his he would be telling his generations to come, because Virat Kohli is undoubtedly the one of the greatest batsmen of the game. और अगर आगे देखें तो उसके बाद चेज़ फिर भी मुश्किल रखी थी उन्होंने, बट स्काई और शिवम ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 15 नॉट आउट और 31 नॉट आउट रहे रिस्पेक्टिवली। और इन्होंने ये शो किया है कि अगर पिच मुश्किल भी हो तो तब भी आप स्टैंड करके सेटल इन होके आप बड़ी हिट्स कर सकते हो और मैच जीत सकते हो। दिस इज़ समथिंग जो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर दे कैन टेक अ लीफ आउट ऑफ देयर बुक, और यहाँ से दे कैन लर्न समथिंग कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर दे कैन लुक एट देम एंड सी कि हम किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करें, क्योंकि सीधी सी बात है, अब इट्स अ डू और डाई सिचुएशन एंड दे रियली नीड टू विन द मैच अगेंस्ट आयरलैंड कॉम्प्रिहेंसिवली। थोड़ी सी बात करते हैं विराट कोहली की फॉर्म के बारे में, तो काफ़ी ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं विराट कोहली। जैसे कि आप जानते हैं, बेशक वो ऑन एंड ऑफ रहे हैं, उनकी 2014 में फॉर्म ख़राब हुई थी, लेकिन T20 वर्ल्ड कप से एक ऐसा फॉर्मेट था या टूर्नामेंट था जिसमें उनकी हमेशा से फॉर्म रही है, और उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस होती थी टूर्नामेंट्स इस टूर्नामेंट में चेस करते हुए। बट इस टूर्नामेंट में आई थिंक इवन दो कुछ बैट्समैन हैव क्रैक्ड द कोड to play on these grounds, but I think Virat Kohli hasn't been able to yet find his mojo, और सिर्फ 3 मैचेस में 9 बॉल्स खेली हैं उन्होंने और सिर्फ 5 रन किए हैं। सो मतलब विराट कोहली बहुत ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, दिस कुड रियली बी अ वरीइंग साइन फॉर टीम इंडिया। आगे देखते हैं तो ऋषभ पंत काफ़ी अच्छे कलर में नज़र आ रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा ग्लव वर्क किया है। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स इन दिस टूर्नामेंट। 3 मैचेस में 60 डिस्मिसल्स किए हैं, और 7 तो ही कैचेस हैं कोइंसिडेंटली। बट all in all, I think Team India is looking in good shape and could definitely be one of the teams to beat come the later stages. But let's hope कि पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर ले, और हमारे लिए तो पाकिस्तानियों के लिए आज इंडिया की जीत बड़ी खुशी का मौका है। बट आगे जाके लेट्स होप कि पाकिस्तान जो है डज मैनेज टू प्ले वेल, और डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक ऑफ टुडेज परफॉर्मेंस एंड करंट जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इन द कमेंट्स बिलो। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।